अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। क़ल्ब मुज़महिल जाता दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता के दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, जरा बुलंद आवाज से पढ़ लें, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, एक जबान भी खामोश न रहे। काश गुंबदे खज़रा पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों यार, हमने देखा है एक एक लाख के मोबाइल अपनी जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, हाथ उठा के लहरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा, उठाइए हाथ उठाइए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा। और अपने उलमा की तरफ से शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं कि दम मेरा निकल जाता, नौजवानों देखें, मुझे देखें कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। खड़े होके लगाइए नारा, खड़े होके लगाइए।
मसला के आला हजरत ने बेटा शर्माते नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो क्या हो गया, सीखने की उम्र है, सीखिए आप लोग। हाँ, सीखने की उम्र है। बोलिए मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बुलंद आवाज से बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, उसी जात का कलाम है जिसका नारा लगाने लगे हो। अरे काश गुंबदे खजरा, इसे नीचे करिए, नीचे करिए। काश गुंबदे खजरा, लहरा के मेरे साथ पढ़िए। काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता। खर्रा ही खाना आता, नात पढ़नी नहीं आती तुम पे यार, पढ़े मेरे साथ। काश गुंबद है खजरा, होके के चक्कर में ना लगो बेटा, जो करना करते रहो, मगर देखो इधर। काश गुंबद है खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने बड़ा कीमती, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को, मुस्कुरा के पढ़े, मुस्कुरा के। काश गुंबदे खजरा देखने। आओ इसी प्यार के माहौल में नूर की बात करने लगा हूं। मैंने आयत को मौजू बनाया, मेरा रब ऐलान फरमाता है। कौन कौन? अल्लाह। कौन? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से कौन? अपने रब की हम्द बयान करें। कौन? मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करें। सूरज को चमकाने वाला, एक जबान खामोश न रहे। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे को जिंदा रख के उसकी ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बड़े चैलेंज के साथ कहने लगा हूं मैं। सुने, अगर वो बच्चा ना जो माँ के शिकम में जिंदा रहता, उस बच्चे को आप जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए ना, वो एक पिन्नी में, पिन्नी समझ रहे, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस कहता है 2 घंटे बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। मगर देखो, मेरा आपका पालनहार है, मेरा आपका रब पूरी कायनात का पालने वाला, पूरी कायनात को रोजी देने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बुलंद आवाज से बोले अल्लाह। बकरी के थनों में, भैंस के थनों में, गाय के थनों में दूध पैदा। कहां जाने लगे? बड़ी गलत बात है यार। भैया जाइए, छोड़िए, हटा। मैंने कहा जो चले जाइए यार, ये रंग नहीं होता है। मैंने पहले कहा अगर किसी को तकलीफ हो चले जाइए यार, किसी की कदर कर लिया करो। पूरी रात अरे ये बच्चे तो गड़बड़ी करते हैं, ये बच्चे नहीं बाबा हैं ये। हाँ, ये बच्चे बता रहे हो, दादाओं की बात करते हैं, इनके पेट में दाढ़ियां हैं। मैं आपको बड़े प्यार के लाड के जुमले देने लगा हूं। सुने यार, मेरी आदत है, आफ्ताब भाई जानते हैं, अल्लाह का एहसान है, मैं वादा खिलाफ खतीब नहीं हूं भारत में। जिससे वादा कर लिया कर लिया, कितनी परेशानी झेलनी पड़े मैं हाजिर होता हूं।
बच्चे का इंतजाम करने वाला अल्लाह। बुलंदआवाज से पिछले वाले भी बोले, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। गाय के, बकरी के, भैंस के थनों में दूध पैदा करने वाला। अगर छुरी से काटोगे खून निकलेगा, बैठ के दुओगे दूध निकलेगा, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, किताब मुबीन और रोशन किताब। मैं आपको बड़े सीधे साधे जुमलों में समझाने लगा, बैठे मोहब्बत के साथ, तकलीफ नहीं देने लगा। ये मानिए मुझे 37 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे, घूर के तो नहीं देख रहे, जानना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? पक्का होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहाँ होश में नहीं हो यार? सारी दुनिया को नींद आ गई है, और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शकील अमरोहवी। नारे रिसालत। एक दोनों में से एक। अच्छा मेरा मिजाज जितना मीठा है ना इतना कड़वा भी यार। मैं हक बात कही देता हूँ, अंगूठी 2 नहीं, पूरा जनरल स्टोर मत लेके साथ में घुमा करो यार। एक पहना करो, मैंने भी पहन के रखी है। अल्लाह भाई को सलामत रखे। निकाल दो यार, एक निकाल दो। अब सुने प्यार के साथ, सुने मैं अगली बात करने लगा हूँ। शहरे मदीना है, अगर आप मुस्कुराते रहे बोलते रहे तो इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। शहरे मदीना है, मेरे आका का गाँव है, मेरे आका का शहर है। शहरे मदीना जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। वही मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना। मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक देहात है। देहात में मेरे नबी के गुलाम है, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले, मेरे आका के गीत गाने वाले एक दिन मुलाकात के लिए शहरे मदीना में हाजिर होते हैं। मस्जिद नबवी में आते हैं। जोहर की नमाज का टाइम है। कौन सा? जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का वक्त है। सारे मेरे नबी के असहाब जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जाने कायनात की इक़्तिदा में, रसूलों के इमाम की इक़्तिदा में, मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद आका आगे आगे, मेरे नबी के गुलाम पीछे पीछे मस्जिद नबवी में आके, चबूतरे पे आके, सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमाए हैं, आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के हसीन मुखड़े को तक रहे हैं। रुखे ज़ेबा पे नजरे जमी है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, बातें हो रही हैं। मेरे दोस्तों असर की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे आका उधर आके बैठ जाते हैं। सुने? हाँ, फिर बातें हो रही हैं। अच्छा नौजवानों, एक बात जरा सोचो यार, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा कि जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का चेहरा होगा।
कितना मजे का वक्त होगा, बातें हो रही हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर आके बैठ गए, आका सहन में बैठ गए मस्जिद नबवी की। बातें हो रही हैं गुलामों से, वक्त गुजरता चला जा रहा। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज अदा कर ली जाती है। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद जाने कायनात की बारगाह में वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है। कितना दूर? जामताड़ा कितना दूर है? 7 किलोमीटर। कितना? 18। विद्यासागर कितना है? इतना समझिए प्रैक्टिकली तौर पर, इतना मान लीजिए मदीने से इतनी दूर है जैसे कि विद्यासागर है ना, ऐसे मैं आपको समझाने लगा। नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, पूरा मजमा इधर फोकस रखे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात काली है, कैसी है? जैसी अब चल रही है। हाँ, अब शाबान की पहली तारीख हो गई है तो अंधेरी रात है ना। आका के गुलाम अर्ज करते हैं रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात आपको समझाने के लिए रात काली है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। हाय 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 हाय, चेहरे खिल जाएंगे। तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह चचा को सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। इधर देखें क्या उठाया, बोले बोले भूल गए, खजूर की लकड़ी। आपके झारखंड में तो खजूर बहुत होती है ना यार। हाँ, खजूर की लकड़ी को उठाया, समझाने लगा ऐसे खजूर की लकड़ी को उठाया। जब नबी के गुलाम कहते हैं आका घर जाना है, रात अंधेरी है, रात काली है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां, दरिंदों का खौफ है, मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? मकसद क्या था मालूम है? मकसद ये था, आज की भाषा में बोल देता हूं आफ्ताब भाई, गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह टॉर्च का इंतजाम ना है, लाइट का इंतजाम ना है। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का वजूद नहीं था, मगर मैं आपको समझाने लगा हूं। रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुरा, अरे बोले मुस्कुरा के बोले यार सुभान अल्लाह, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके बोलता आया। जरा बोले मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। क्या लगाया? अपना हाथ लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आया। आया आया ना? आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, उस खजूर की लकड़ी पे अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में उजाला आया आया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। क्या बना दिया? टॉर्च बना दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। हाय हाय हाय, खजूर की लकड़ी नूर बन गई, नूर चमकदार बन गई। मूंगफली खाइए खाइए, कितना सोना मजमा आफ्ताब भाई। अच्छा टाइम पास भी समझ लिया है जलसों को ना। ये मूंगफली हमारे यूपी में कहते हैं टाइम पास, अब पता नहीं झारखंड में क्या कहते हैं, ये वही कहते हैं। बहरहाल हमारे इधर टाइम पास कहते हैं। हजरत देखो ना
पुरुषों को टाइम पास इतना इतना मूंगफली लाके वो टाइम पास करना शुरू कर दिया। अरे यार जिक्र खुदा में बैठे हो, जिक्र नबी में बैठे हो, तो तुम भी जिक्र कर लिया करो थोड़ा थोड़ा यार, अल्लाह अल्लाह कर दिया करो, सुभान अल्लाह कह दिया करो। ये मूंगफली खाने का तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज जलसा कराओगे न जाने कब कराओगे। आज के बाद खूब मूंगफली खाना, चुनिया बादाम, बोले सुभान अल्लाह। जिधर देखो चुनिया बादाम के पीछे पड़ा है। बहुत अच्छा मजमा है भाई। कौन सी जगह है? बनकट्टी। बनकट्टी वालों मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जलसा आपने कराया है, कामयाब है आपका जलसा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने बैठे हैं वो सब नबी के इश्क में बैठे हैं, सब नबी के प्यार में बैठे हैं। जरा जितने हमारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं वो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए वो भी पीछे वाले भी बोल रहे हैं, अब बेटा तुम्हें तो ज्यादा बोलना चाहिए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट, इधर देखें, इधर उधर न देखें, इधर देखें, टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो ये ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। बनकट्टी वालों वो खजूर की लकड़ी उठाई और उसी के उजाले में सारे नबी के सहाबा जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। एक चौराहा, एक तिराहा, एक दोराहा। दोराहा कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, घबरा क्यों रहे हो, बोलो, बहुत समझदार है भाई। टॉर्च एक है, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। अगर वो मेरे आपके जैसे होते ना बनकट्टी वालों, मुझे दे, इधर वाले तू बहुत होशियार है, लेकर जाएगा, हम अंधेरे में जाएंगे। जितने नबी तेरे हैं इतने मेरे भी तो हैं। होता झगड़ा, इधर ले, मुझे दे। मगर मेरे दोस्तों वो दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। मेरे नबी के सारे गुलाम उसी रास्ते पे। बेटा थूको भाई, हाथ जोड़कर नबी की महफिल थूके ना। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े। अब क्या करें? इधर वाले लेके जा रहे हैं, इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा। मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। कुछ समझ में आया? एक खजूर की लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। आया, बड़ा एडवांस जमाना है, एडवांस जमाना, बोल दे यार। एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे टच किया कि जिस लकड़ी को जाने कायनात ने मदीने में चमकाया। और जैसे ही उस लकड़ी पे टच किया, जैसे ही उस लकड़ी पे लगाया, अल्लाह कसम देखते ही देखते उस लकड़ी में भी उजाला आ गया, उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म के चट्टान, इमाम अहमद रजा खान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत। 55 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रही है ना? फिर बोल दे मेरा दिल भी चमका दे। जो चमकना चाहे, दुआ के कबूल होने का वक्त है, रात ढलना शुरू हो गई। मेरा दिल भी चमका दे, अरे लहक के पढ़ लो बुलंद आवाज। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने आओ सी नूर वाले आका की बात करने लगा हूं, जिसका नूर सबसे पहले अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम कौन है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, पहले आदमी का नाम। ये नूर मिला किसे मिला? हजरते आदम अलैहिस्सलाम को। किसे मिला? बोले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये नूर मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, बाबू बाबू देखिए, मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब ये किसे किसे मिलता है? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, जितने बनकट्टी वाले बैठे हैं, इधर उधर बैठे बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मिंबर को छोड़ के एक चैलेंज ना कर दूं, कोई खड़े होकर नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा है 5 के। ये देहाती जबान में, हाँ देहात की बात करने लगा हूं, और तकरीर वही है जो अवाम के मतलब की बात की जाए। समझ में आ रही है? कितने दादाओं के? ना नहीं है तुम्हें याद, मगर हाँ चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, आपको याद है? अगर मैं आपसे कहूं कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, एक एक बच्चा खड़े होकर बताओ। चच्चा, चाय वालों चच्चा, इधर बोल रहा बच्चा, इधर बैठ के पिला दो यार, क्यों नाश करने लग रहे हो मजमे का? बस हम तकरीर खत्म करने लगे हैं, लास्ट जुमले बोल रहे हैं, जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। मैंने आपको चैलेंज किया 5 दादाओं के, नबी के 5 दादाओं के। हजरत 5 दादाओं की तो बहुत बड़ी बात है। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो बीच मजमे में एक नौजवान फटी पैंट वाला खड़ा हुआ, वो चला ना बाबू, अभी इधर से घुटनों से फटता, इधर से ऐसे 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 लगता जैसे कबाड़ खाने से उठा के लाया है, और उसे फैशन बता रही है, तो खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद। मैंने कहा बताओ, मैंने अरकान इस्लाम पूछा तो कह रही मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऐसे बच्चा बीच में बोल रहा, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मगर मैं चैलेंज कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, अरकान इस्लाम तुम्हें याद है, तवज्जो नहीं। अरकान इस्लाम सही है, ठीक, कोई बात नहीं भाई, जिसको जितना याद है वो कह देता। ये भी रिकॉर्ड होगा, आज तुमने बोल दिया, आज ये भी रिकॉर्ड होगा। तो 3 बता रहे अरकान इस्लाम, ये भी रिकॉर्ड होने लगा। लुकमान बाबू जरा कैमरा रामपुर से लेके आओ, ये भी बता देना कि बाबू ने कहा 3 है अरकान इस्लाम। हम तो रामपुर की बात करने लगे थे, झारखंड का भी यही हाल है। अरकान इस्लाम है 5। अरे बोलो यार, कितने?
अरकान इस्लाम 5 याद है तुम्हें? दोबारा याद कर लो। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? अरे कैमरे वालों रिकॉर्ड करो। हाँ, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1, नमाज 2, रोजा 3, हज 4। अब क्या बचा? क्या बचा? देखो कितने हो गए? फिर कैसे हो गए 3 भाई? कौन सी गुणा है? मनकट्टी वालों नया नया हिसाब लगाने लगे हो यार। अरकान इस्लाम है 5। अगले जलसे में आऊंगा, पूछ लूंगा। याद कर लिया ना? पक्का? कितने हैं जरा बताएं, कौन कौन से? जल्दी बताओ बताओ। अरे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा। अब बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, ये याद करना है और बेझिझक कोई पूछे बता देना। हम पर अरकान इस्लाम 5, जाने कायनात पे मेरे आपके नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अब वो कौन सा नहीं था? अब इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे, इंतजार करो, बाद में बताएंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसी चीज का इंतजार किया जाता है तो बोलो सच्ची बताना, अच्छा नहीं लगता? उसमें मजा ही अलग आता है ना? हाँ, अब इतना याद कर लेना। हम पे अरकान इस्लाम 5 और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4, मगर वो अगले जलसे में बताएंगे। अब सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं बताए तुमने, आओ मैं बताने लगा। मेरे करीम आका का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होके, जुदा होके हजरत शीस पैगंबर को मिल गया, जिनका मजार अयोध्या में, हमारे यूपी में है। कहाँ है? जल्दी बोलो। अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मैसर हुआ। आदम के बेटे शीस हैं। 5 नहीं बताए तुमने, मैं सारे पढ़ने लगा हूँ। अब तब भाई, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब हजरत इस शजराए पाक पे रब का फजल हुआ कि अहमदाबाद करोल में मुझे उम्रे का टिकट भी मिल गया। और रब का एहसान है कि खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। एक बुजुर्ग सरकार के रोजे पे जिनकी 700 मरतबा हाजिरी हुई, सरकार के रोजे पे खड़े हो के मुबारकबाद दी, रो रो के मुबारकबाद दी। आओ वो सरकार का नूरानी नसबनामा मैं अब तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा ये बता दे, पूरा 1 घंटा हो गया है, बेचैन तो नहीं है आप लोग? खत्म कर लें या बोलें? सुनादा शजरा है, खत्म करें? जरा लहक के जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है। काउंटिंग करें। यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, बोले यार, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार, जरा जी लगा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के पर्दा
परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद अमरोहवी। खड़े रहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए बुलंद आवाज से, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। सीने पे हाथ मार के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिंदगी ने कभी वफा की तो यहाँ से आगे बात होगी। मुख्तसर मजमा है, मुख्तसर हालात हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे।